डॉक्टर बहू का भाई एपिसोड 4 का रिएक्शन लेके हाजिर है भाई। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेक श्योर टू सब्सक्राइब ARY डिजिटल, उसी पे आपको पूरा एपिसोड इसके देखने को मिल जाएंगे। शुरू करते हैं अभी को। कमाल ये तो ड्रामा बहुत बनाते करीब हैं। है। अब तैयारी के लिए थोड़ा सा तो टाइम दीजिएगा, क्योंकि 2 महीने बाद सुमेरा की शादी है। अरे आप क्यों परेशान हो रही हैं जैनब भाभी, मैं हूं ना, सब हो जाएगा। आप बस बिस्मिल्लाह बोलें और इनको मुबारकबाद दें। वैसे एक बात बताऊं, इतनी तैयारियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग लेविश शादियों में बिलीव ही नहीं करते। फिजान और मिना का निकाह बहुत सादगी से हुआ था घर पर ही, बस उसके बाद फिर एक वलीमा। हाँ ऐसे ही है रियाज साहब, मैं ये शादी के नाम पर इतनी मेहनत से कमाई हुई दौलत को आग में नहीं डाल सकता। भाभी इस मामले में इनकी सोच अच्छी है। आप क्यों फिक्र करती हैं? शादी से पहले जितना टाइम भी बचा है, I want you to spend with your daughter. Enjoy. लेकिन अंकल मेरा FCPS का एग्जाम है, अगर हो सके तो शादी उसके बाद कर सकते हैं हम। मेरी तैयारी बीच में रुक जाएगी वरना। बेटा I wish. इसके फौरन बाद फैजान और मुझको कॉन्फ्रेंस पे जाना है। एक नहीं 3 मुल्क, स्पेन, टर्की, जर्मनी, ये सब पहले से स्केड्यूल होता है। I wish. तो अगर आपके वापस आने के बाद कर ली तो। अनफॉर्चुनेटली मेरी भी आपकी फंडिंग आने वाली है, तो आई हैव टू बी देयर। ठीक है, लगता है आप सबकी मसरूफियत ज़्यादा अहम है। ओके, जो आप सबको बेहतर लगे। एक्सक्यूज मी। सानिया, सही बात है यार, तुम्हारा काम काम, हमारी एग्जाम कुछ नहीं। सही बात। माफ कीजिएगा, मुझे 2 मिनट दीजिए, अभी हाजिर हूँ। जी बिल्कुल। उसका तो मजा आ गया। उसका तो दिल का काम हो गया। अभी भी सोच रही है क्या करूँ, गलत डिसीजन तो नहीं ले रही हूँ। सानिया, वो सॉरी, गुस्से में मुंह से बात निकल गई थी। बेटा इसी बात की तो फिक्र है, तुम गुस्से में हो? क्या बात परेशान कर रही है तुम्हें? खुश नहीं हो क्या? आपको खुश लग रही हूँ? नहीं बेटा, अगर तुमने खुद ही तो हाँ की थी। आपकी उम्मीदों को नहीं तोड़ सकती थी। देखो बेटा, मैंने कभी तुम पे कोई जबरदस्ती नहीं की, हमेशा तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम किया है। अब अगर तुम राजी नहीं हो तो मैं खुद बाहर जाके अभी इनकार कर देता हूँ। नहीं अबू, इसकी जरूरत नहीं है। आप सबकी खुशी में मैं अपनी खुशी ढूंढ लूंगी। इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। सबकी खुशी में अपनी खुशी। ऐसे टाइम पे फादर के दिमाग में क्या चलता होगा? जो कार आपने पसंद की थी उसे खरीदने में आप अब भी इंटरेस्टेड हैं, या सोच रही हैं कि शादी के बाद तो पूरा शोरूम ही मेरा हो जाएगा? ओह सानिया, भाई स्टैबिंग का क्या केस है। मैसेज था। बाप ने खुद को मारने से पहले उनको भी मारने की कोशिश की है। ओ भाई साहब, डॉक्टर हाथ बोला फौरन से सर्जरी होगी। बाप तो जिंदा नहीं बचा ना। ये बताओ मुझे पहले, ऐसे बाप को जिंदा रहने का कोई साइन करो और डॉक्टर्स को बुलाओ फौरन। मुझे 2 डायग्नोस्टिक्स को ऑक्सीजन चाहिए, जल्दी से लेके आओ। पर वो भी क्या पता क्या मुसीबत हुआ, ये भी हो सकता है। पर ऐसे कौन मारता है यार? फेल्ड मुझना, हमें उन्हें बचाना। सानिया बहुत देर हो चुकी थी। They were stabbed 9 times and we didn't fail them. उनके बाप ने उनका भरोसा तोड़ा है। निकम्मा आदमी, खुद तो कुछ कर नहीं सका, इतनी परेशानियों से तंग आके अपने बच्चों को ही मार दिया। खुद बच गया, वो भी गैरत। वो कैसे बच गया यार? यार ये बहुत यही तो समझ से बाहर है किस किस्म के लोग होते हैं दुनिया में।
सच में यार हमारी गलती नहीं थी। ऐसा क्यों लग रहा है रियल इंसिडेंट पे मैंने सुना है ऐसा, ऐसी कोई न्यूज़? पता नहीं। हाँ जी, केटरर्स का लिखिएगा एडवांस 50,000 और डेकोरेशन वालों को आई थिंक 15 दिए हैं और 5 और देने हैं। सुने, निकाह पे हर घर से सिर्फ बड़ों को बुलाएंगे। जितने कम लोगों की मुलाकात होगी ना सलमान की फैमिली से, उतना ही बेहतर है। नाज़नीन का तो आपको पता ही है। हवा तक नहीं लगने दूंगा मैं ना हजारों को अपनी बेटियों की खुशियों की। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। आओ बेटा आओ। खैरियत? क्या हुआ बेटे? सॉरी अब्बू, सो सॉरी। मुझे पता नहीं क्या हो गया था। आपने हमेशा मेरे लिए सब कुछ किया, सारी जिंदगी अपने आप को पीछे छोड़ के मुझे प्रायोरिटी दी और मैंने एक बार आपकी बात मानी है और फौरन एहसान जता दी। सॉरी बेटा मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं किया, सारे बाप ऐसे ही करते हैं। सारे नहीं करते, अभी देख के आई हो। सारे बाप ऐसे नहीं करते। अरे बेटा क्या हुआ है? हाँ सॉरी अब्बू, ओके तो ये आप पे वादा करती हूँ कि आइंदा कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अरे ये कहाँ से आ गया? क्या बात है भाई, क्या बात है, बड़ा ही इमोशनल सीन चल रहा है। अरे बैठे रहो यार, मैं तो बस सुमेरा के रिश्ते की मिठाई देने आया था। आप लोगों ने तो इत्तला तक नहीं दी। लड़का दुबई में होता है ना? कहीं ये वही वाला तो नहीं है जिसकी वजह से इतने साल पहले इसने मुझे ठुकराया था? अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो निकलो यहाँ से। असद, मैंने कहा निकलो यहाँ से। सुनाई नहीं दिया? असद गेट आउट! ओ भाई दरवाजा पहले से खुला। अस्सलाम वालेकुम। वो मामा से तो बात हो गई होगी आप लोग की, उन्होंने हमें भेजा है मेन्यू के बारे में कोई बात करनी थी। जी जी, आई इधर आके बैठ के बात करते हैं। आ जाए। चल जाएगा। क्या वो गैरों को बिठा रही हैं और अपनों को कटा रही हैं? मेरा तारुफ तो करवा दे इनसे। सुनो, तुम्हारी ये मुबारकबाद वसूल कर लिया ना आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अब घर जाओ और अपनी अम्मी को सलाम करो। ट्रैफिक बहुत होगा, थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा। पुप्पो एक कप चाय हो जाना आपके हाथ की तो मजा ही आ जाएगा। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल चाय भी पिलाऊंगी, पकोड़े भी खिलाऊंगी। आप? अरे पुप्पो मेहमानों से तो मिलने दीजिए। मैं असद, रियाज साहब के बड़े भाई का बेटा, इस घर और इनके कारोबार हर चीज का हिस्सेदार। सलमान शाहनवाज, नाइस टू मीट यू। यार ये बंदा आपकी शायद इजाजत चाहिए जंजीरे में थी भी है ना, actually। इसका टीजर देखा था अपन ने। सानिया को लेके जाना है मेजरमेंट्स के लिए डिजाइनर के रोल नहीं है पास। उसमें भी। और मामा ने ये भी कहा था कि सानिया का निकाह का ड्रेस हम अरेंज कर रहे हैं। आपको किसी भी किस्म की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घर का इवेंट है छोटा सा, ठीक है। और केटरर्स से बात हो गई है, आप लोग सब मिलकर मेन्यू डिसाइड कर लीजिएगा। आई एम हैंडलिंग दैट। थोड़ी डिस्कशन हमसे भी कर लीजिए, हम भी रिश्तेदार हैं। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। आप भाई हैं ना इनके, आप टेंट का काम संभाल लीजिएगा। इन औरतों के काम में हमारा क्या काम? नाम बता दिया तुमने, रिश्ता नहीं बताया इनसे। इंपॉर्टेंट बात चल रही है, ये इंटरव्यू बाद में करते हैं। अरे सैटरडे को आप लोग हमारे घर आ जाइएगा प्लीज़, सब मिलकर डिस्कस कर लेंगे सब कुछ, ठीक है। और सानिया आई एम सो सॉरी, मुझे पता है तुम बहुत थकी हुई होगी, लेकिन तुम्हारा बस 1 घंटा चाहिए डिज़ाइनर से मिलने के लिए, वो दोबारा टाइम नहीं देगा। एक मिनट। ओ अच्छा, इसका मतलब ये सुमेरा के ससुराल में नहीं है? मतलब आपने सानिया का रिश्ता भी तय कर दिया, वो भी बिना बताए? भाई आप देख रहे हैं ना यहाँ पे बातचीत चल रही है, क्यों बार बार बीच में आए जा रहे हैं? माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाई क्या? मेरे माँ बाप तक मत जाना। मेरी हरकतें ऐसी इसलिए जा रहा हूँ, जब ये लोग इज्जत से बोल रहे हैं कि यहाँ से चला जा, तो क्यों नहीं जा रहा? क्यों हर बात के बीच में घुसे जा रहा है? जानते नहीं तुम अभी इन लोगों को, ऐसे ही अब तक बेटियां कुंवारी नहीं बैठी हुई इन लोगों की। बकवास बंद करो। बात सुनो, जो तुम चाह रहे हो वो मैं होने नहीं दूंगी। अगर तुम इस घर की बच्चियों को बदनाम करना चाहते हो तो याद रखो, मैं भी तुम्हारी पुप्पो हूँ। इधर आओ। चाचा अब मैं बताऊंगा आपको। ओए, दामाद हूं मैं इस घर का, आइंदा की बात से मैं ना तेरा चपड़ा तोड़ दूंगा, निकल। अरे भाई साहब, व्हाट अ सीन भाई साहब, सेटिस्फाइंग था। बढ़िया लगा सीन तो। चले।
चले ये भी सही था उसके बाद कैसे पसंद है सानिया? किस तरह का ड्रेस चाहिए था? मैं सोच रही थी कि सिंपल शायद सिंपल चीजें ज्यादा अच्छी लगती नहीं, that's great. अब or do you want something lighter? हैं लाइक शैंपेन कलर इज नाइस दैट लाइट कलर्स चाहिए. लाइट कलर मोर लाइट हाँ साकिब, हाँ मैं देख रहा हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये। साकिब आर यू सीरियस? मेन बुलेवार्ड इट्स सच एन एक्सपेंसिव एरिया यार, मतलब अभी तो फंडिंग हाथ में नहीं आई और तुमने सारे खर्चे मेरे सर पे। लिसन, जस्ट कोई भी डिसीजन लेने से पहले कैन यू प्लीज डिस्कस थिंग्स विद मी? थैंक यू। सानिया तुम्हें कुछ भी ऐड करवाना हो या कोई और ऑप्शन देखने हो तो यू कैन हैव माय नंबर, यू कैन टेक्स्ट मी। ओह या दैट वुड बी ग्रेट, दैट्स फाइन। थैंक्स। ये आपको ऐसी तंग करता रहता? आपके ताया का बेटा? Oh, he's an idiot. जिन लोगों के पास कोई काम नहीं होता है कैसे वो ऐसी हरकतें ही करते हैं। आपको पसंद करता होगा ना ऐसे लड़के जो बहुत माचो बने फिरते हैं, उन्हें आप जैसी लड़कियां बहुत पसंद होती हैं। मेरी जैसी लड़कियां? क्या आप इलैबोरेट कर सकते हैं कि मेरी जैसी लड़कियां कैसी होती हैं? मेरा मतलब है थोड़ी रफ एंड टफ किस्म की। ऐसे लड़कों की ईगो बहुत सेटिस्फाई होती है जब वो ऐसी किसी लड़की से शादी करके जिंदगी भर उन पे अपना हुक्म जमाते हैं। ऐसी जनरल सी ऑब्जर्वेशन है मेरी। और आपको कैसी लड़कियां पसंद है? और मेरे कज़न को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको हमारे घर में और मेरे अब्बू के बिजनेस में इंटरेस्ट है, इसलिए 2 साल से केस करके बैठा है। सोचा क्लैरिफाई कर दूं। Sorry to hear about that. मैंने आपके वॉइस नोट का जवाब नहीं दिया, भूल गई। मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, मुझे आपके पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरी बात ये कि मेरी गाड़ी की लीज प्रूफ हो गई है बैंक से, तो आपको 1 या 2 दिन में कॉल आ जाएगी पेमेंट के लिए। आपको शायद लड़कियों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो, लेकिन मैं वैसे बिल्कुल भी नहीं। भाई साहब, जो मैं हासिल करना चाहती हूँ वो अपनी मेहनत से करना चाहती हूँ। इसका मैसेज तो गलत लगा मुझे चले? यार। मुझे भी लगा। जी मैं फ़ोन अपना आज चेंजिंग रूम में भूल गई हूँ, मैं बस लेके आती हूँ। ओके। अच्छा मौका, इसे सब बता दे कैसे सरवाइव करेगी हमारे माहौल में। पहले तुम मुझे बताओ तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें वाकई उससे हमदर्दी है, ये भी कोई शादी से भागने का बहाना है? दोनों। और हाँ, एक और भी वजह, मैं नहीं चाहता कि डैड को लगे वो दोबारा मुझसे जीत गए। सलमान, तुम्हारी और डैडी की लड़ाई में अब तुम दोनों अकेले नहीं हो। सानिया बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है उसका। तुम लड़ो डैडी से, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन उनकी तरह सेल्फिश तो मत बनो। मैं जानती हूँ कि तुम किसी को हर्ट होता हुआ नहीं देख सकते हैं, तुम्हें एक्चुअली परवाह होती है दैट यू आर गुड टू पीपल। हम दोनों जानते हैं तुम ऐसे नहीं हो। मिल गया। काफी देर हो गई है, लेट्स गो फॉर डिनर। वुड यू लाइक टू जॉइन अस? एक्चुअली मैं आप लोगों के पास डबल शिफ्ट करके आई हूँ, तो थकी हुई थोड़ी सी, रात की ट्यूशन भी है, तो सॉरी। इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। चलो। ये तो कुछ अलग ही बंदा लग रहा है। अच्छा, इससे ही तो नहीं चल रहा है इसका चक्कर कुछ? अली सेठी की बहन से। आ जाए, नाश्ता लग गया? यहीं लगवा दो, मुझे इस प्रोग्राम का सेगमेंट देखना है। उन्होंने हमारे नए हॉस्पिटल पे रिपोर्ट बनाई है। ओके। हाँ तला, कैसे हो? अच्छा मैं आधा घंटा लेट आऊँगा क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ये सबको वॉइस मैसेज ही करता फिरता है। लिखने में टाइम वेस्ट होता है। हाँ। कोरियन पैंट्स। People I may know or people I should know? बहुत ही बोरिंग लग रही है। क्या बनेगा तेरा सलमान? जैसे कि आपको मालूम है कि नोवा केयर हॉस्पिटल का शुमार मुल्क के बेहतरीन कैंसर हॉस्पिटल्स में शामिल होता है, और हमें यकीन है कि डॉक्टर अंबर इस हॉस्पिटल की टीम में शामिल होकर अपनी सलाहियतों से इस हॉस्पिटल की बहुत बड़ी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर किसने बनाया है सर? शाहनवाज सबाही के विजन को और आगे क्या मतलब किसने बनाया?
मैंने बनाया। डॉक्टर बेग एक बहुत ही काबिल गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो कुछ 10 साल से ज्यादा अरसे से इस शोबे से वाबस्ता है। जैसे कि आपको मालूम है कि नोवा केयर हॉस्पिटल का शुमार मुल्क के बेहतरीन डैडी को पता है? हॉस्पिटल्स में होता है और डॉक्टर शाहनवाज सिपाही के मिशन को और आगे लेकर जाएगी। क्या पूछना चाह रही हो मैंने? गायनी डिपार्टमेंट में आने वाली थी ना ये, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर कैसे बनी? आई मीन हाउ इज शी गोइंग टू मैनेज अदर डिपार्टमेंट्स? ऑन्कोलॉजी क्या करेगी? तुम भी तो मामा क्लिनिक में डायरेक्टर हो। 5 साल पहले तुम्हारा भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, डेजिग्नेशन तो मिल गई ना। दैट्स माय पॉइंट फिजन। मेरा तो इस घर में रिश्ता था, है, बहू हूं मैं इस घर की। डॉक्टर अंबर का यहाँ इतना सगा कौन है? मे बी शी जस्ट गुड एट अ जॉब मैन। हाय, वो मामा कहाँ है? मैं उन्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, रात को उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। वो बाबा के साथ कहीं गई। कहाँ? आई डोंट नो, बाबा ने इतना ही बताया। तुम भी रेडी हो जाओ, आज मुझे ही ड्रॉप करना पड़ेगा तुम्हें। साकिब बता रहा था उसने आपको कल पोलो क्लब में देखा, आप शायद डिनर कर रहे थे। थैंक यू फर्स्ट। हाँ तो ये कि किसी ने आपको वहाँ पे पहली बार नहीं देखा, लगता है आपका फेवरेट डिनर स्पॉट है। मैं सोच रहा था मीना को भी ले जाऊं, वहाँ के खाने की बड़ी तारीफ सुनी है। Was it good? बिल्कुल ले आओ, फूड्स रियली गुड। अब नहीं जाएगा वहाँ पर ये। समझ तो गया होगा, चक्कर तो है भाई। अच्छी ये रहा रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर। अब वो आपके घर के आसपास भी मंडलाया तो यकीन मानिए वो सीधा जेल जाएगा। और दूसरी बात ये है कि कोर्ट की हेयरिंग डिले करने के लिए मैंने आपका और सईद आपा का जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बना दिया है। अब शादी के बाद की ही डेट लूंगा मैं, सो डोंट वरी। तीसरा ये, भाभी के नाम पे उन्होंने जो टैक्स बचाने के लिए बिजनेस रजिस्टर करवाया है उसके लिए केस तैयार किया है। आप क्यों इतनी सोच विचार कर रहे हैं? साइन करें। चल चल। थैंक यू। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ, सो रही अभी तक? हाँ, थकी भी होगी ना, मैंने भी इसीलिए नहीं उठाया। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको ले जाती हूँ। अरे भाई रहने दो ना, किसी और दिन चलेंगे। ओप्पो प्लीज यार, आप अपनी हालत देखें। 2 दिन से ना खा रही है ना पी रही है, बहाने नहीं करे, मैं आपको ले चलती अरे यार शादी के बीच में ना डॉक्टरों का झंझट मैं नहीं पालना चाहती, रहने दो। पप्पू मनु ने आपको यहाँ ट्रीटमेंट के लिए भेजा था, आप शादियां करवाने नहीं। आप बहाने नहीं बनाए, आपने पहले इतना लेट कर दिया है। आप रुकिए, मैं आपका बैग लेकर आती हूँ, ठीक है? ले आओ। इनको क्या हो गया? कैंसर है ना? अरे ये पप्पू थोड़ी ना है। अच्छा ये कौन फिर? अच्छा ये तो वो है ना उसकी सलमान की मम्मी। इनको क्या सीन है भाई? अच्छा इसलिए वो ऐसी बात कर रही थी कि मेरा क्या भरोसा, मेरे बाद तुम्हारा आ जाओ। अच्छा ये बात है। मेरे को अपन समझ रहे थे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। चले लेट्स गो। फैजान वैसे भी आने वाला है। हमें बच्चों को बता देना चाहिए। इससे क्या होगा? They have a right to know। या फिर जब तक आपकी तसल्ली नहीं हो जाती कि इट्स क्योरेबल तब तक आप किसी को नहीं बताना चाहते? What rubbish। जाहिर है आप नाकाम केसेस की ट्रीटमेंट तो अपने हॉस्पिटल में नहीं चाहते ना, और अगर मैं कहीं बाहर चली गई तो आप पर उंगलियां उठेंगी। वाह क्या मारा है, क्या दिया है। क्या दिया भाई?
डॉक्टर फैजान तो अभी आए नहीं हैं, उनके एसोसिएट्स कुछ टेस्ट कर रहे हैं। वैसे मुझे हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे। मेरे बगैर क्यों चले गए तुम लोग? अच्छा मैं हॉस्पिटल पहुंच के बस आ रही हूँ, ठीक है? चलो मैं वेट कर। अरे इधर ये फिर आ गया यहाँ पे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर भेजकर क्या समझा तुमने? पूरे शहर में कहीं ढूंढ नहीं सकता? छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा हाथ में तुम्हारा। क्या कर रहे हो तुम? आइंदा हाथ लगाया ना तो ऐसे हाथ तोड़ने को डॉक्टर जोड़ नहीं पाएगा, समझे तुम? तुम्हारी ये हिम्मत? हाँ है हिम्मत, है हिम्मत। क्या करोगे तुम? मेरी बहन को हाथ लगाओगे? मेरी बहन को हाथ लगाओगे? सानिया बस। मैं घुमाऊं तो तुम क्या? अरे हिम्मत कैसे हुई? हाँ ये क्या हो रहा है बाहर? देखे तो सही। क्या हो गया? मेहंदी की जगह हथकड़ी लगवाओगी तुम्हें? इसका इंतजाम तो कर देंगे मुझे लगता है ये कौन लोग। बह गया? हाँ जाओ जाओ, यहाँ पे बहुत डॉक्टर है, किसी को जाके दिखाओ। खून निकल गया यार उसका। कैसे हंसी हो? बड़ा सही था। अ पंच। थैंक यू सो मच मामा, मेरी जिंदगी को खराब बनाने के लिए। हाँ चलो, इस घर में किसी औरत में तो हिम्मत आई। आपको पता है फैजान ने डॉक्टर अम्मा को नए हॉस्पिटल का चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। व्हाट? फरीन, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ओके। ज्यादा जोर से मार दिया। हाँ ऑब्वियसली उसको खून। सिर्फ थप्पड़ क्यों मारा? ससुर का हॉस्पिटल था, टेंशन किस बात की थी? सीधा सीधा गोली मार देती। और तुम्हें मना किया ना तुम्हें कहीं बाहर निकलने से? अरे अम्मी मैं पप्पो को हॉस्पिटल ही लेके गई थी, मतलब बाहर कहीं घूमने तो नहीं गई थी ना। घूम तो नहीं गई थी। दूध उठाओ, दूध पियो तुम। हाँ, और तुम छुट्टी लो अपने जॉब से और घर बैठो। तुम्हारी फुफुर में सारी तैयारियां देख लेंगे, इसकी भी हाउस जॉब खत्म होने वाली है। वैसे अम्मी हद होती है विक्टिम ब्लेमिंग की भी। अगर थप्पड़ ना मारती ना उसको तो उसने शेर बन जाना था, आप जानती हैं ये बात। तुम्हारे सास और ससुर तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं? अच्छा अम्मी ये सब छोड़े ना, ये सोचे कि हम पप्पो को मनाएंगे कैसे एडमिट होने के लिए। वो तो शादी से पहले यहाँ से हिलने नहीं वाली। मुझे लगता है फरीन कहीं जल्दबाजी में हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। मुझे वो लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही। आप डर गए? मेरी बात तुम्हें सुनेगी या पता? नहीं सुनेगी? तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं तुमसे कुछ शेयर करूं। हमेशा इट्स ओके, डरना हाँ, तो सही कोई बात। बात नहीं है। खुद को अगर इंसान की कैटेगरी में रखा जाए तो डर तो लग ही सकता है। और रही बात इस लड़की की, तो आपको याद है मैंने पहले इस बारे में आपसे बात की थी, लेकिन अब उस बात को समझने के लिए देर हो गई है। शादी में अब कुछ ही दिन रह गए हैं और जिस मुश्किल से मैंने सलमान को मनाया ना, वो मेरा दिल ही जानता है। हाँ, तो कह देंगे कि हमारे बेटे ने इनकार कर दिया। हरगिज नहीं, मतलब थोड़े दिन रह गए हैं शादी को, सारे इनवाइट्स जा चुके हैं, खानदान में भी, पूरे सर्कल में। मैं सलमान के सर पर यह बदनामी नहीं ले सकती। Alright. In that case, you will train her. बाकी मैं सुना। यू विल ट्रेन हर। ये कुछ ज्यादा ही ये ज्यादा ही इनका सीन ये है कि भाई मेरी ही राह चलना चाहिए इस घर में। माय हाउस माय यार तुम लोग ज्यादती कर रहे हो मेरे साथ। यहाँ पे लोग रिश्ता कराने वालों को जोड़े देते, सोने के कंगन देते हैं, आप लोग मुझे शादी से ही कटवा रहे हैं। ओह पप्पो, कोई नहीं कटा रहा आपको। आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो वापस ले आएंगे आपको। बात सुनो सानिया, मैं कोई कीमो नहीं करा रही। हाँ मेरे बाल झड़ जाएंगे, मैं गंजी हो जाऊंगी, मैं शादी में सब मुझे गंजी पप्पू कहेंगे। और ये इतने ज्यादा बैग क्यों लेके जा रहे हैं? मैं कि हमेशा के लिए हॉस्पिटल जा रही हूँ? सानिया मैंने ना हमेशा से, तुम्हारे बचपन से तुम्हारी शादी मेहंदी के लिए गानों की तैयारी की है। गाने मैं ही गाऊंगी। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपके गाने के बगैर मैं निकाह में कबूल बोलूंगी ही नहीं, ठीक है? नहीं। वादा। ज़ैनब भाभी मैंने ना आईपैड भी रख लिया अपने साथ, फोन भी, मुझे सब देखना है। सब देखेंगे और शादी से पहले वापस भी आ जाएंगे। अब चले चले। तुमने तो अपनी रुखसती याद करा दी, मगर उसमें भी तुमने इतनी लंबी नहीं की थी भाई। वो अलग बात थी, उस वक्त तो आपके दूल्हा भाई से शादी करने की खुशी इतनी थी। बेवकूफ़ी। कितना डिटेलिंग का ध्यान रखते हैं यार। तैयारी भी कर रही है। बंदा बड़े वो तो बोलेगा हाँ सही है। सही है, हाँ ठीक है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। जो तुम्हें ठीक लगे ले लो। नहीं, बहुत दूर नहीं है, 15-20 मिनट लगेंगे। आप बैठे प्लीज, बैठे। बस वो बात सुन, ये सलमान के कमरे में रख दें, उनकी जो साइड वाली टेबल है ना उसके ऊपर, ठीक है?
शादी वाला ही दिन आ गया क्या डायरेक्ट? बहुत अच्छी लग रही हो आज। थैंक यू। सलमान तैयार होंगे? मैं देखती हूँ। सुनो, could you please make sure that he gets ready without any fuss or drama? काम डाउन हो जाएगा। एक बात तो है भाई, डर सबको लगता है। चलो पानी लाओ इनके लिए, गला सबका सूखता है। हो गया। अरे टाइम है, मामा आ जाएगा। इसका फोन बंद जा रहा है, जानती हो ना इसका क्या मतलब है? पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। शाहनवाज तो मुझे कत्ल कर देंगे। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, फैजान को उसके शोरूम भेजती हूँ, ठीक है? भाई साहब इनकी कीमोथेरेपी हो गई। हाँ अच्छा हॉस्पिटल से? हाँ जी पप्पू, अब आपकी बारी। मेरी? अच्छा मेहंदी नी मेहंदी इनकी बहू है, वो आ गई शायद। मेहंदी नी मेहंदी अजरल के क्या फास्ट चलते हैं पाकिस्तानी ड्रामा। पहनाते पर जाया। तुम तीनों को एक साथ घर से बाहर जाकर तैयार होने की क्या जरूरत थी? उस पर नजर रखनी थी। नाम से मेहमान आए हैं, गुड फिगर समथिंग आउट। लगता है मुझे जाकर ढूंढना पड़ेगा। मैं कर तो रही हूँ ना फोन। सलमान, कहाँ थे तुम? फोन कर करके मेरी उंगलियां थक गई हैं। अरे रेडी होने के लिए गया था, आप लोगों को तो परवाह है नहीं। और फोन मेरा डेड हो गया था क्योंकि चार्जर ढूंढ गया। एक सेकंड, आप लोगों को ये तो नहीं लग रहा था कि मैं भाग गया हूँ शादी से? What do you think? मेरे पास इस वक्त तुम्हें समझाने का टाइम नहीं है। जल्दी जाओ, जाकर तैयार हो। सालून गया था यार, दिख रहा है चेहरे से। भाई क्या डिटेलिंग है यार। लेट्स गो, चलो चलो चल के गाड़ी में बैठो, देर हो रही है। आ जाए, बैठे गाड़ी में। चलो बारात लेके चलना, अपने को तैयार हो। तो दोनों बहनों के साथ में शादी कर रहे शायद। दोनों के साथ में ऐसे ही लग रहा है। चेयर तो दो ही लगी। ये हो सकता है ये दो दूल्हों की नहीं। हाँ यार सही बात है, चेयर तो दो ही लगी है। फजल बख्शा गया भाई, फजलू। ओके, तो इनकी पहले हो रही है ऐसा? उनकी बहन से। इन्होंने क्या दुल्हन चेंज कर दी? उन्होंने तो नहीं की, लेकिन तुम ना कर देना। सर तैयार हो गया, ये तो बोल रहा है कि उन्होंने क्या दुल्हन चेंज कर दी क्या? कह रही है उससे तो पल के लिए, ये रात जैसे जादू का लम्हा लिए। वो डॉक्टर में तो यार बेचारों की हालत ही खराब हो बहुत जाती है। ज्यादा। देखना उसको भी बताया अच्छा तैयार हो गया, मतलब डिटेलिंग में कितना काम करा है। मिले मिल ही लो, ये घड़ी फिर मिले ना मिले। इस फुल ओएसटी पे तो रिएक्शन करना पड़ेगा यार। ऊपर भी देख रही है। अब अच्छा हाँ बोल भी देना। देख मेरी नर्स कब से इंजेक्शन लिए खड़ी है। वाह यार। कबूल। चलो भाई। ओ चांदनी की चाशनी से क्या बात है, पप्पो को भी फुल इमोशनल। ये ड्रामा में डिटेलिंग की तारीफ तो बनती है भाई बहुत। इसके भाई को पहली बार हंसते हुए देख रहा हूँ। नकली हंसी नहीं, असली लग रही है देख के ना। ये घड़ी फिर मिले ना मिले, मिल ही लो, ये घड़ी फिर मिले ना मिले। तारा
शॉट वाला कैमरा घूम रहा है अभी। आपको मुबारक हो। थैंक यू। आपको पता है मुझे किक बॉक्सिंग आती है। अच्छा, लेकिन नो वर्ड, आपकी हरकतें ठीक रही तो इसके नाम ओके, ये सही था। तभी उसको इतना गंदा मारा है। हाँ भाई। क्या बात है, कितनी ऐसे ही निकाह होना चाहिए यार, एकदम सादगी से। बहुत शानदार, जबरदस्त एपिसोड था भाई ये, मजा आया इस वाले एपिसोड में, बहुत मजा आया सच में। मतलब ये ड्रामा ऐसा लग रहा है हम जी रहे हैं, हाँ देख नहीं रहे, हम जी रहे हैं। और यार मेन तो क्या इन्होंने जो डिटेलिंग पे ध्यान दिया है ना इस ड्रामे की, है कि छोटी छोटी बातों पर, शादी के फंक्शंस पर, चाहे वो कैरेक्टर्स के, जैसे उसका भाई अभी देख रहा था तो पहले उसने उसके भाई को तो मुबारकबाद दी, और फिर दूसरे उसी सीन में दिखाया कि वो सामने उसकी दुल्हन को भी मुबारकबाद, आपको भी बहुत बहुत मुबारक ऐसा बोल रहा है, उसके लिप्स रीडिंग में ऐसा दिख रहा है। मतलब बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान इसमें दिया है। यही चीजें तो मतलब ऐसी ही लग रही है कि जिसकी वजह से हमें लग रहा है हम ये ड्रामा जी रहे हैं, हम अंदर ही ऐसा लग रहा है हम शादी में शामिल। हाँ, ऐसा लग रहा है खिड़की के उस पार ही सब कुछ हो रहा है और खिड़की के इस पार से देख रहे हैं, स्क्रीन से नहीं देख रहे, खिड़की से देख रहे हैं सब कुछ। मजा आ रहा है देखने में ड्रामा, बहुत बेहतरीन भाई। फिर इसके ड्रामे की डायरेक्शन की तो तारीफ बनती है भाई, डिटेलिंग पे बहुत बहुत ज़्यादा इन्होंने फोकस किया है। लव्ड इट। ये वो ऐसा ड्रामा है जैसे वो मूवीज नहीं आती अपने मल्टीप्लेक्स ऑडियंस, हाँ वैसा ड्रामा लग रहा है, जो सिर्फ मल्टीप्लेक्स पे ऑडियंस दिखने जाती है, सिंगल स्क्रीन पे नहीं देखती। हाँ। ये मल्टीप्लेक्स वाला कंटेंट था। और सच में यार मतलब 4 एपिसोड में इतना तेजी से आगे बढ़ाया। मतलब पिछला एपिसोड थोड़ा धीमा जरूर लगा था, बट ये एपिसोड ने उसको कवर कर डाला। राइट है ना, पूरी शादी करवा डाली इसके अंदर। लास्ट एपिसोड में बात ही करी थी कि शादी शायद चौथे या 5वें में होगी, लेकिन चौथे में शादी फिनिश कर दी उन्होंने यार, और सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी उनकी, लड़ाई झगड़े वाले जो भी सीन थे। तो अच्छा लग रहा है मुझे देख के ओवरऑल। बाकी आप बताओ आपको कैसा लगा आज का रिएक्शन, उम्मीद है अच्छा लगा। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।